हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग में और क्रूड ऑयल की इस लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का दिन है 11 ऑफ नवंबर, समय हो रहा है 4:25 और क्रूड ऑयल का हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, करते हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो की शुरुआत। तो आपको पता है कल हमने एक वीकली एनालिसिस वीडियो क्रूड ऑयल का पोस्ट किया था। उसमें ये मेरे 3 लेवल थे। तो इन लेवल्स पे हमने क्या कल प्रेडिक्शन बनाई थी कि क्रूड ऑयल 5930 के लेवल के आसपास अगर यहाँ ओपन होकर नीचे गिरता है और इस जोन को ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल नेक्स्ट यहाँ तक यानी 5775 तक ये ट्रेड कर सकता है। वहाँ तक ये नीचे खिसक सकता है क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हमने अच्छे से देखा था और ऑप्शन चेन का डाटा और ओपन इंटरेस्ट को भी देखा था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं उसको इन एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा दोस्तों। तो अब देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो क्रूड ऑयल वैसे ही बिल्कुल जैसे हमारा प्रेडिक्शन था उसी तरह से बिहेव कर रहा है। उसने अपने इस दिन के यानी कि 6 नवंबर के लोज और ये कल के लोज जो इसके 8 नवंबर के लोज थे उन लोज को जोन को ब्रेक कर दिया है। उस लेवल जो हमारा 5930 का लेवल था अब ये टेक्निकल एनालिसिस में वीक हो चुका है। बीरिश नहीं हुआ है अभी, ठीक है, बीरिश होगा। इसके नीचे ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये लेवल 5775 का लेवल, उसके नीचे यानी ये जोन है जो इसका डिमांड जोन, इसको थोड़ा सा अभी यहाँ से पुश बाउंस बैक यहाँ से मिल सकता है। तो ठीक है, हम इस टारगेट के लिए देख रहे हैं। अब ऑप्शन चेन डाटा से भी इसको देखेंगे, रीड करेंगे क्या इसमें सीन चल रहा है, ऑप्शन चेन डाटा हमको क्या दिखा रहा है। तो पहले मैं आपको ले आया हूँ 15 मिनट के चार्ट में। तो देखिए दोस्तों, ओपन तो यहाँ पे हुआ है क्रूड ऑयल। तो मेरा अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह भी मैंने इसका एक मैसेज डाला था कि क्रूड ऑयल अगर इसी दिन सुबह सुबह 11 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास अगर अपने इस दिन के लो यानी आज के 11 ऑफ नवंबर के लो उसको ब्रेक करता है तो हमको वहां से एक छोड़ का प्लान करना चाहिए। बट उसने क्या किया, अपने दिन के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से ये ऊपर चला गया। ऊपर जाके इसने कल की क्लोजिंग का ये जोन था उस जोन से इसने रेजिस्टेंस ली है जो कि 5960 का लेवल था और बड़ी बड़ी बढ़िया से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसको ऑप्शन चेन में। और लेवल आपको पता है, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि जिन नंबर्स के पीछे 20 या 80 होता है हम उन नंबर्स उन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये लेवल हमारी ऑप्शन चेन के लेवल से ड्राइव हैं, यानी ये लेवल ऑप्शन सेलर को वहां पर कुछ ना कुछ ऑप्शन राइटर इस इन लेवल पर कुछ ना कुछ अपना या तो दूसरी पार्टी को ट्रैप करता है या वो पैनिक होके एग्जिट करता है। तो यहाँ इन लेवल्स पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आता है। तो वो लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम लोग ऑप्शन चेन को साथ साथ डाटा रीड करते हुए। तो मैं आपको ले आया हूँ क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में। आपको रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस है। दोनों की रेजिस्टेंस है बट ओआई चेंज की वीकनेस कहीं हमको दिख नहीं रही है, ना टॉप पर ना बॉटम पर। यहाँ पर 63% है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, 75 है। और ये हमको सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है, SFT, यानी ये पहले रेजिस्टेंस 5950 पे थी जो कि शिफ्ट होके SFT यानी शिफ्ट फ्रॉम टॉप, शिफ्ट होके वो टॉप से यानी टॉप से कहाँ से 5950 से शिफ्ट होके 5900 पर आ गई है जो कि 3 बजे के आसपास आई थी। यहाँ पर टाइम भी मेंशन होता है। तो क्रूड ऑयल में बिल्कुल सेलिंग सिग्नल है ये। जब 3 बजे हमको रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस ही डाउन की तरफ शिफ्ट हो रही है तो नेचुरली बात है क्रूड ऑयल में कॉल का राइटर हैवी है। तो अभी इसमें रेजिस्टेंस में तो कुछ डाटा उतना है नहीं, मतलब देखने लायक। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी सेम बनी हुई है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या आ रहा है, 5924 का। यहाँ पर कुछ वीकनेस है वॉल्यूम की, इसको देख लेते हैं कि अगर ये ऊपर जा रही है या ऊपर से कम हो रही है। इस वीकनेस को चेक कर लेंगे 6000 की रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज को के ग्राफ को। तो वॉल्यूम को हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, वॉल्यूम 100% था कभी वहाँ पे। तो जो कब था वो भी पता लग जाता है हमको। यहाँ 3:20 के आसपास 3:30 PM के आसपास वहाँ 100% था। वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है इसकी परसेंटेज, यानी ये वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, ये वॉल्यूम यहीं नीचे ही जा रहा है। यहीं पर और ज़्यादा एडिशन हो रही है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम की एडिशन होने का मतलब यहाँ पर ओआई की राइटर और ये आज का राइटर और ये टोटल राइटर दोनों
इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बताता है हमको। तो हम ये जो 70% का ओआई है इसकी वीकनेस भी चेक करेंगे, क्या ये भी इंक्रीजिंग मोड में है क्या। 5900 के टोटल ओआई की परसेंटेज के ग्राफ को हम लोग एक बार चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वो इंक्रीजिंग मोड में है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग मोड में है। 5900 का ओआई ये आ कहाँ से रहा है, ये 6000 पर बैठा है 100%, वहाँ से ये बॉटम पर आ रहा है। यानी 6000 का जो कॉल राइटर है वो यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो रहा है, अपनी पोजीशन को नीचे शिफ्ट कर रहा है। क्लियरली बीरिश साइन है क्रूड ऑयल में। और ये 5924 का लेवल हम लोग एक बार ड्रा कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 20 और 80 के लेवल। तो 8-10 पॉइंट का या 5-10 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अगर 30 भी आ रहा हो तो मैं 20 के साथ ही जाता हूँ, और 30 के साथ आप 30 को भी मार्क कर सकते हैं। 59, 20 और 30 के बीच एक जोन बन जाता है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 4-5 पॉइंट या 8-10 पॉइंट का कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अभी हमको लेवल कौन से ड्रॉ करने हैं। क्रूड ऑयल ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5849 पे ट्रेड कर रहा है, 5850 पे ट्रेड कर रहा है। उसका लेवल हम लोग पहले रेजिस्टेंस का ड्रा कर देंगे। वो क्या लेवल है, ये लेवल है 5871 का। सबसे पहले हम ये 71 का लेवल ड्रॉ करने वाले हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन दे रहा है हमको 71 का लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 80 के लेवल भी ड्रॉ करता हूँ, तो इसके साथ मेरा एक ये जोन बन जाता है। तो इसको मैं एज एक जोन भी ड्रा कर सकता हूँ। क्रूड ऑयल के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल इस रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल को यहाँ बाउंस मिलता है तो यहाँ से क्रूड ऑयल को एक नया हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी वीक है अभी। रेजिस्टेंस इसमें मतलब रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस साइड का डाटा नेगेटिव हो रहा है दोस्तों। तो अभी चलते हैं सपोर्ट साइड के डाटा में। सपोर्ट कहाँ दिख रही है, वो भी 5900 पे दिख रही है। किसकी, वॉल्यूम और ओआई की चेंज की सपोर्ट दिख रही है। 86 की परसेंट की वीकनेस यहाँ ओआई के कॉलम पे हमको नज़र आ रही है। वो कहाँ से आ रही है देखते हैं, ये यहाँ से बढ़ रही है या कम हो रही है। तो सबसे पहले आप ये भी देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, ये SFB लिखा है। मतलब ये सपोर्ट पहले कहाँ थी, ये बता रहा है कि ये सपोर्ट पहले 5800 पे भी 800 पर थी, जो शिफ्ट फ्रॉम बॉटम होकर यानी बॉटम से शिफ्ट होके कहाँ चली गई, 5900 पे। यानी सपोर्ट की साइड इसमें ऊपर का प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की साइड इसमें नीचे का प्रेशर, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो सपोर्ट इसकी ऊपर की शिफ्ट हुई है, रेजिस्टेंस इसकी बॉटम की तरफ शिफ्ट हुई है। तो अभी देखते हैं इसमें डाटा किस तरह से, यानी फाइटिंग चल रही है कॉल राइटर और पुट राइटर में काफ़ी। तो यहाँ पर पहले हम इसकी परसेंटेज देखेंगे कि ये जो परसेंटेज है 5800 वाली, ये ऊपर जा रही है। तो 5900 की स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट साइड की परसेंटेज का ग्राफ, ओआई की परसेंटेज को चेक हम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम और ओआई चेंज तो पहले से ही वहाँ दोनों 100% बैठे हैं। हमको ये देखना है ओआई जो कि 85 हुआ पड़ा और वो डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले कभी 100 हुआ करता था, कितने बजे, 2:40 3 बजे के आसपास, 2:45 PM के आसपास। तो वहाँ से डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, ये ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी ये सारा ओआई कहाँ, ये अब पुट राइटर, यानी पुट राइटर को लग रहा है मैं नीचे की पोजीशन को सेव कर लूँ, क्योंकि बाजार अब नीचे जा रहा है। तो अगर इसको सपोर्ट बनाएगा, ये इसको देखिए सपोर्ट बना ली है इसने 5800 की, क्योंकि 5850 के जैसे ही नीचे आएगा ना, अब सपोर्ट क्या चल रहा है, 5847 चल रहा है। अब सपोर्ट बन गई ये, जैसे ही ये 50 के ऊपर जाएगा तो सपोर्ट इसको बना लेगा, ये 5900 को। तो ये एओसी का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। तो 5800 की सपोर्ट का लेवल क्या है, हमको यहाँ पे लिखा होता है 5791, ठीक है। तो मैं इस लेवल को ड्रॉ करने वाला हूँ 5791। तो ये लेवल कहाँ से आ रहा है, 5791 ऑप्शन चेन का लेवल है। और हमारा क्या लेवल है, हमने जो अपना वीकली एनालिसिस में लेवल आपको शेयर किए थे दोस्तों, ये 2 हफ्ते से यही लेवल चलता आ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। जो मेरे लास्ट टू लास्ट वीक की जो वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें भी मेरे यही तीनों लेवल प्लॉट थे, 59, 30 और ये। तो अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। आज मोस्ट प्रोबेबली इसको इस जोन, अब ये मेरे पास बन गया 16 पॉइंट का जोन। क्रूड ऑयल को यहाँ तक इसको टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी सपोर्ट तो ऊपर जरूर गई है, ठीक है, वो दिखा रहा है SFB। अब देखते हैं वहाँ, क्योंकि अब 5800 की सपोर्ट आ गई है। अब देखिए अब हो गया यहाँ पे SFT। अब समझ रहे हैं ना दोस्तों, अब यहाँ पर भी SFT, यानी ये ब्लड बाथ का सीन, यानी दोनों ही शिफ्टेड हुए हैं
कहाँ से, टॉप से। ये भी 5900 से, ये रेजिस्टेंस भी 5900 से 50 से शिफ्ट होके नीचे आए हैं, दोनों ही नीचे आए हैं। तो अब क्रूड ऑयल बीरिश हो रहा है। अब हमारे को ज़्यादा यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी ट्रेड में बने हुए हैं और यहाँ पे बने रहेंगे। अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका प्राइस ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। हमको ये प्राइस में भी तो दिख रहा है ना, प्राइस का ट्रेंड कितना नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा रेंज की, प्राइस साइकिल की बात जैसे करता रहता हूँ। तो क्रूड ऑयल ऊपर गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी है तो वहाँ नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर मोस्टली एक्यूमुलेशन करेगा तो फिर ऊपर या नीचे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या एक्यूमुलेशन होगा, वो बाद की बात है, वो बात हम बाद में देखेंगे हम लोग। तो अभी तो आज के लिए ये नेगेटिव लग रहा है दोस्तों। हाँ, अगर नीचे आता है तो बाइंग का लेवल यही रहने वाला है। ये जो सपोर्ट का लेवल बता रहा है एडवांस ऑप्शन चेन हमारा 5791 का, और ये 5775 का ये जोन है आपका बाइंग जोन, ये जोन है आपका सेलिंग जोन। अगर ये फ्लो में ऊपर निकल जाता है, कोई गुड न्यूज़, इसमें न्यूज़ भी तो काफ़ी आती रहती हैं आपको पता है, अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर ये फिर दोबारा से हमारे लिए यही सेलिंग का लेवल बनने वाला है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पर ये बनने वाला है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है। तो अब मैं शिफ्ट करता हूँ इस एनालिसिस को नेचुरल गैस पर। काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुई है नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा बीरिश है, नेचुरल गैस काफ़ी बुलिश है। देखिए 7% यानी 7% अप चल रही है। अब ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल बनी है इसकी काफ़ी बड़ी, 15 मिनट के चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल गैस जब से ये गैप अप हुई थी, ठीक है, ये भी है ना, देखिए ये जब फ्यूचर की नई एक्सपायरी आई तो यहाँ से गैप अप हुई, नीचे गई, तो ये भी हमारा एनालिसिस था कि ये गैप फिल करने तक जा सकती है। गैप फिल करने ही गई है, हाँ, इवन कि हमारा टारगेट 215 का था, बट ये 215 तक नहीं गई थी, मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये एक दो पॉइंट ऊपर यानी 218 या 217 से ऊपर चली गई थी। अब कंटिन्यूसली ऊपर ही ट्रेड किया है सारा वीक इसने। यहाँ से आप देख सकते हैं नवंबर का मंथ चल रहा है जो। अब क्या किया है देख दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न सिंपल है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को आप साथ में लेके चलिएगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे क्रूड ऑयल में भी। और ये एमसीएक्स ट्रेडिंग, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, गोल्ड सिल्वर, तो टेक्निकल एनालिसिस तो काफ़ी, प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, देखिए ये बुलिश है, ठीक है। अब आपको पता है जब ट्रेंड कोई बुलिश होता है तो वो, अगर उसको बुलिश रहना है, बने रहना है, स्मार्ट मनी उसको बुलिश ही रखना चाहती है, तो वो स्लोली स्लोली ऊपर जाता रहता है, गिरता फास्ट है बट ऊपर स्लोली स्लोली जाता रहता है। अब इस प्राइस एक्शन में हम कुछ खास समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बुलिश है, ठीक है, फ्लैग पैटर्न एक इसने ये ऐसे इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो होने को, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कैंडल बनती रहती हैं आपको पता है, होने को भी नीचे भी आ सकती है, फिर उसके बाद पुल बैक देके जाए। तो मैं इसमें क्या यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, देखिए आपको लेवल पता है कि हम लोग इसमें भी, जैसे क्रूड ऑयल में 2080, इसमें 2 और 7 के, ठीक है, यानी जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है हम वो लेवल ड्रॉ करते हैं। ये नीचे आपको दिख रहे हैं 2 लेवल मेरे रेड कलर में ड्रॉ किए हैं, जो 232 का और 227 का, तो ये कल के लिए थे। तो दोस्तों देखिए कैसे ये 232 के जोन से हमारा एनालिसिस था सेम, उसी एनालिसिस के हिसाब से चली ये नेचुरल गैस, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देखते हैं हम लोग, हाँ, इसने बुलिश मूड था हमारा दोस्तों, सॉरी, हमारा फ्राइडे के दिन इसका बुलिश मोड था, मेरा व्यू था कि ये ऊपर जाएगी काफ़ी, बट ये नीचे आ गई थी। हाँ, यहाँ से हमको एक ट्रेड जरूर दिया था इसने, ये बुलिश ट्रेड 227 से 232 का, बट 232 से ये गिर गई थी दोस्तों। तो ये जो मेरा फ्राइडे का एनालिसिस था वो इसने आज मंडे को पूरा किया, ठीक है। तो अभी हम इसमें लेवल ड्रॉ कर देंगे 247 का, 242 का, सॉरी 242 का लेवल, क्योंकि हम 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं। हाँ, बाकी जो ऑप्शन चेन में लेवल आएंगे उसके साथ फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगला कौन सा करना चाहिए फिर हमको, 237 का, क्योंकि ये 5 के डिफरेंस के बाद लेवल आते हैं 2 और 7 के, वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। 232 का पहले ही लेवल ड्रॉ है, ठीक है। तो ये हमारे आ गए हैं 2-3 लेवल, ओके। तो इसको अब हम क्या करते हैं, अब ये ट्रेड कर रही है 2 लेवल के बीच में, कहाँ ट्रेड कर रही है, 242 से लेके 227-37 के बीच में ट्रेड कर रही है। ट्रेंड आपको पता है बुलिश है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस
लो से हाई तक फ्लोट करेंगे फिबोनाची, तो यहाँ तक आने वाली है 50% इसकी, ठीक है, जो कि इसका 234 का लेवल इसका यहाँ पर बनेगा। यहाँ कहीं का जोन बनने वाला है इसका फिबोनाची का। तो मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ फिबोनाची को टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि वो इंडिकेटर नहीं है, टूल है दोस्तों। फिबोनाची भी आपको पता है, तो मैं उसका अच्छे से यूज़ करता हूँ। अगर देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, पैटर्न इसमें अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बुलिश मोड में लग रही है, गैप अप हुई हुई है। इस एक्सपायरी को, जो ये नई एक्सपायरी नवंबर की शुरू हुई है, गैप अप होने के बाद नीचे आ ही नहीं पाई है। आज तो बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। अब इसमें ट्रेड करेंगे ऑप्शन चेन डाटा के साथ, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। ऑप्शन चेन डाटा को सबसे आपको पहले देखनी है रेजिस्टेंस कहाँ, क्या देखना है, एस एफ बी लिखा है, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये बॉटम से 230 से शिफ्ट होके 240 पर गई है। तो साफ हो गया ये कि रेजिस्टेंस टॉप पर गई है, तो बुलिश प्रेशर है। अब ये 98% दिखा रहा है यहाँ पे 240 की स्ट्राइक प्राइस पे, 250 वाला यहाँ पर आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। 250 ये इंक्रीजिंग हो रही है परसेंटेज 240 के ओआई ग्राफ की, तो उसको चेक हम कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे ओआई को, तो दोस्तों देखिए पहले तो थी ये 100%, ठीक है, फिर वो कम हुई, यानी ये कम हुई तो कहाँ गई होगी, दोबारा से 250 पर चली गई थी, क्योंकि 250 पर 100% बैठा है। तो फिर ये बढ़ी, फिर ये वापस आ गई 240 पर आ गई 250 से, ठीक है, फिर ये वापस इधर आ गई। अब ये फिर 100% से नीचे गिर गई। अब फिर कहाँ चली गई, क्या कर रहा है ये, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर को यहाँ पे क्या वो सोच रहा है कि कॉल राइटर डरा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुलिश कैंडल हमको दिख रही है, 7% अप हो गई है नेचुरल गैस। तो वो क्या सोच रहा है कि कहीं एकदम से ब्रेक ना कर दे, कभी यहाँ पर राइटिंग कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए करने की तो कोशिश वो रोकने की कर रहा है कि इसके ऊपर ना जा पाए ना जा पाए, बट वो एक जगह सस्टेन नहीं हो पा रहा है इसका ओआई का, ये जो डाटा हमको दिख रहा है। हाँ ठीक है, इसको स्टेबल तो यहीं पर ही होना पड़ेगा आज के दिन 6-7 बजे तक। यहाँ पर सारे कॉल राइटर वाले नेगेटिव हैं, ये आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, नेगेटिव ही रहेगा, ये आएंगे कॉल राइटिंग करने, ऐसा नहीं है नेचुरल गैस ऊपर ही जाती रहेगी। जब नीचे आती है तो फिर आपको पता है बड़ी बड़ी कैंडल बनाती हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों इस लेवल को, तो 242 का लेवल रहने वाला है फिलहाल के लिए सेलिंग का लेवल, 242.42 का। मैंने क्या ड्रॉ किया है 242 का, यानी जो उसके लास्ट में 2 है। तो ये 40 पैसे का यहाँ भी आ गया, जैसे क्रूड ऑयल में 8-10 पॉइंट का आया, तो यहाँ भी 30-40 पैसे का चलता है। तो आप चाहें तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, 242 रुपये 40 पैसे को। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो ये सेलिंग का लेवल है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि अभी रजिस्टेंस इसकी 240 पर ही बनी हुई है और उसका ओआई ऊपर नीचे कर रहा है, वॉल्यूम भी वहाँ 240 पर ही बैठा है। तो यहाँ पर आके एक हमको ट्रेड दे सकती है, गिर सकती है। चार्ट पे देख लेते हैं कहीं 242 पे पीछे कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस दिख रही है, तो दोस्तों देखिए दिख रहा है ना जोन, ये एक जोन, मैं ये जोन ही प्लॉट कर देता हूँ, जो कि 243 रुपये यानी 243.50 के आसपास, यानी 1-1.5 रुपये का जोन है। ये आपका सेलिंग का जोन है, क्योंकि ये देखिए अभी ये अनटेस्टेड है, ये बीच में अभी इतने महीनों दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ जाती है तो सेल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड हो गई हमारी क्लियर। अब हम चलते हैं दोस्तों सपोर्ट की साइड में। सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, शिफ्ट, ये एसएफटी शिफ्ट कहाँ से हुई है, शिफ्टिंग ही तो मेन इंपॉर्टेंट है एओसी में, एडवांस ऑप्शन चेन में शिफ्टिंग से ही तो हम सारा कुछ, आप देख ही रहे हैं, हम शिफ्टिंग से ही पढ़ते हैं, सारा कुछ रीड करते हैं इसमें। तो शिफ्टेड कहाँ से, ये थी 240 पे, पहले 240 पे ये दोनों वीकनेस दिख ही रही हैं, यानी ये होगी यहाँ पे होगी पहले। अब क्या हो गया, अब आ गई है ये 235 पर। 235 पर किसके कारण आ गई है, ओआई चेंज के कारण। ओआई चेंज तो अभी वीक है, आपको पता है, ये पोजीशन भी बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि ये मन चला है ये बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी वॉल्यूम कम रहते हैं। तो कोई एक बड़ी स्मार्ट मनी आती है, कोई 1-2 हज़ार का लोड का ऑर्डर डालती है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग, ये वीकनेस जो ऊपर इंक्रीज हो रही है इसकी, सबसे पहले तो ये देखते हैं 240 की स्ट्राइक प्राइस वाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम इसका इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में 95 के आसपास लगा हुआ है। अब देखते हैं इसके ओआई, ओआई भी इसका इंक्रीजिंग है, वो भी कहाँ लगा हुआ है, 65 के आसपास परसेंटेज के आसपास उसका नंबर लगा हुआ है। ये फ्लैट ही पड़ा है, तो बुलिश ही है ओआई चेंज, सुबह से ही फ्लैट ही पड़ा है, ऊपर नीचे हो रहा है, 90% के आसपास है। तो ये अभी फ्लैट ही पड़ा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है ना वॉल्यूम 240 का, तो फिर ये दोबारा से यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम। इसको भी देखते हैं क्या ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम फिर सारी कहानी खराब कर सकता है अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा तो हम देखते हैं अब 235 के वॉल्यूम को, इसकी परसेंटेज को चेक करते हैं, जो 86% हमको दिखा रहा था।
तो वो भी इंक्रीजिंग मोड में दिख रहा है दोस्तों आपको। तो ये यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये 235 वाला कहाँ से आ रहा है, ये 230 से आ रहा है। अब ये 235 पर भी जा रहा है, 235 पर भी यहाँ इंक्रीज हो रहा है और 240 पर भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों जगह इंक्रीज हो रहा है। नंबर कहाँ ज़्यादा है दोनों में से नंबर ज़्यादा है यहाँ 94, 86 से तो ज़्यादा है ना नंबर। तो ये यहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाने की कोशिश करेगा, टॉप पर ही रेजिस्टेंस दिखा, मतलब टॉप पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है एक बार। देखिए अब इसमें ओआई ग्राफ देखने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि कॉल का जो राइटर है वो आज एग्जिट किया हुआ है, भागा हुआ है, आया ही नहीं है वो वहाँ पे ट्रेडिंग करने हैं। तो यहाँ देखिए आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि कॉल राइटर इसमें है ही नहीं, पुट राइटर के गिरफ्त में है ये ग्राफ 240 वाला। तो दोस्तों अब ये हमको क्या दिखा रही है नेचुरल गैस, अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। डाटा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी इसमें ओआई देख लेते हैं, ये 200 पर ही है अभी। देखिए दोस्तों ये अभी 200 पर ही है ओआई, जिसका जो टोटल है, ठीक है, वो स्पॉट प्राइस से काफ़ी नीचे है। बट देखिए यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हाँ हमने ये देखा था, अभी ये बढ़ रहा था, 240 वाला तो इंक्रीज हो रहा था, बट वो अभी नंबर उसका 64 है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा थोड़ी वोलाटिलिटी इसमें आएगी तो ये नंबर भी बढ़ेगा। और ये जो कॉल राइटर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये नेगेटिव वाले, ये भी थोड़े थोड़े आएंगे राइटिंग करने, ये बॉक्स भी यहाँ पर लाल होंगे, रेड होंगे। तो फिर एनजी में अच्छा डाटा हमको मैच्योर बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा। तो अभी क्या देखते हैं, अभी के हिसाब से नेचुरल गैस में क्या लग रहा है हमको, अभी ऐसे ही ट्रेड करती रहेगी। यहाँ पर देखिए हम करते हैं ऑप्शन बाइंग, इसमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में हम करते हैं ऑप्शन बाइंग के ट्रेड। तो अब यहाँ कर भी लेंगे ऑप्शन बाइंग तो क्या होगा, फिर डीके कर देगा, ऐसे चलता रहेगा। तो हमको प्रॉपर जोन से ही करना चाहिए, ये सेलिंग का जोन, ये बाइंग का जोन। बड़ी कैंडल बना के दोस्तों गिर जाती है ना नीचे, मैंने ये बताया आपको बाइंग का जोन। अगर बड़ी कैंडल बना के गिर जाती है ना, तो फिर मैंने आपको ये बताया ना फिबोनाची का 50% लेवल, यहाँ से इसको पक्का यहाँ से टर्न करना चाहिए, डाटा इसका बुलिश है। दोनों जो लेवल मैंने आपको बता दिए, यहाँ से भी घूम सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ प्राइस रिएक्शन देखेंगे यहाँ से, तो अगर बढ़िया से मिल रही हो तो यहाँ से भी ले लेंगे। तो ये है दोस्तों आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।